अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बायोलॉजी प्रेपरेशन में खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास जो मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में, उसमें सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों का, सेल्स का, उसके अंदर मौजूद जो साख्तें होती हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनका मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जब हम मुआयना करते हैं, उसका मुताला किया जाता है, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जानदारों की बात करें तो जानदारों के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे आ जाते हैं। और इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे किस में आ जाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब इन मॉलिक्यूल्स का मुताला हम करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, तो ये किस में आता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, जैसे कि नाम ही मेंशन कर रहा है इन्वायरमेंटल, यानी इसमें हम इन्वायरमेंट का मुताला करते हैं। किसके साथ? इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो राबता होता है, ताल्लुक़ होता है, उसका मुताला जिस ब्रांच में किया जाता है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। यानी इंसान हो गया या उसके साथ जो माहौल है उसके दरमियान उसका क्या राबता है, ताल्लुक़ है, उसका मुताला हम किस में करेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम छोटे छोटे जानदार का मुताला करते हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाती हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। माइक्रोस्कोपिक का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया है कि कुछ ऐसे एल्गी और फंजाई भी होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई वो होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम जानदारों का मुताला हम किस में करते हैं? माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम जानदारों का तो मुताला करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी है ही जानदारों के हवाले से रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये आता है कि फ्रेश वाटर जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हम वो जानदार का मुताला करेंगे जो फ्रेश वाटर के अंदर रिजाइड कर रहे होंगे। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हमारे पास दरिया हो सकते हैं, लेक्स हो सकती हैं, स्ट्रीम्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स वगैरह, ये सारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ कहलाती हैं। इनके अंदर जो हमारे पास लाइफ होगी उसका मुताला जब किया जाएगा तो वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लाइफ का मुताला करते हैं सीज़ के अंदर एंड ओशंस के अंदर। तो ऐसी हयात या फिर ज़िंदगी या फिर जानदार जो सीज़ एंड ओशंस के अंदर यानी समंदरों के अंदर रहते हैं, उनका मुताला ब्रांच के अंदर जिसमें डिस्कस किया जाता है वो कौन सी होती है? मेरीन बायोलॉजी। और ऐसी लाइफ जो होती है वो क्या कहलाती है? मेरीन लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है ब्रांच वो है पैरासाइटोलॉजी। इसका नाम भी इंडिकेट कर रहा है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो पैरासाइट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जो बाज़ाते खुद तो फ़ायदा उठाते हैं जिसके ऊपर वो रह रहे होते हैं, यानी जिसको हम होस्ट कहते हैं, और बदले में उनको क्या दे रहे होते हैं? नुकसान दे रहे होते हैं। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जानदार नफ़ा उठा रहा होता है, फ़ायदा उठा रहा होता है, जबकि दूसरे जानदार को क्या दिया जाता है? नुकसान। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जुएँ हो गई जो इंसान के हेयर्स के अंदर रहती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं पैरासाइट्स की।
تو ان سب کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ پیراسائٹولوجی کے اندر. اب اس میں ہم پیراسائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے موڈ آف نیوٹریشن، موڈ آف ٹرانسمیشن، کس طرح سے پھیلتے ہیں یہ پیراسائٹس، ان کی لائف ہسٹری کیا ہوتی ہے، ہوسٹ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوتا ہے، تو یہ سارا کس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ پیراسائٹولوجی کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے ہیومن بائیولوجی. ہیومن بائیولوجی یہ بائیولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم انسان کا مطالعہ کرتے ہیں. اب انسان کے حوالے سے ہم کیا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں انسان کی ساخت کیسی ہے، انسان فنکشن کیسے کرتا ہے، اس کے اندر جو آرگنز ہیں ان کی فنکشننگ کیا ہے، ہسٹولوجی کیا ہے یعنی اس کے اندر ٹیشوز کون کون سے پائے جاتے ہیں، انسان کی اندرونی ساخت کیسی ہے جس کو ہم اناٹمی بھی بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مورفولوجی یعنی اس کی شیپ اور فارم کیسی ہے، اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی، جینیٹکس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، سیل کی بائیولوجی کیسی ہوتی ہے انسانوں کی، اور ایکولوجیکل اسٹڈیز یعنی انوائرمنٹ کے اندر اس کا کیا کردار ہے. یہ ساری انسان سے ریلیٹڈ جب چیزیں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کس میں آتی ہیں؟ ہیومن بائیولوجی کے اندر. یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل بائیولوجی. سوشل بائیولوجی یہ بھی برانچ ہے بائیولوجی کی جس میں ہم سوشل بیہیویئر اینڈ کمیونل لائف آف ہیومن بینگ، انسانوں کا معاشرے کے اندر کیا رویہ ہوتا ہے، ان کی کمیونٹی کے اندر کیا رول ہے، یہ سارا ہم اگر انسان کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کون سی برانچ میں کرتے ہیں؟ سوشل بائیولوجی کے اندر. لاسٹ ہمارے پاس جو برانچ ہے بائیولوجی کی وہ ہے ہمارے پاس بائیو ٹیکنالوجی. یاد رکھے گا یہ بائیولوجی کی ایڈوانس فیلڈ بھی ہے بائیو ٹیکنالوجی. اس میں ہم انسانوں کا، جانوروں کا یا جتنے بھی جاندار ہیں یا ان کے علاوہ ان کے اندر جو سسٹمز ہیں ہمارے پاس بائیولوجیکل یا پروسیسز ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یعنی انسانی فلاح کے لیے. جب ہم جانداروں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کون سی برانچ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس؟ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر. اب مثال کے طور پر ہم دیکھ لیں انسان کے اندر جو بیماری ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، اس کے لیے ہم نے ایک انسولین تیار کروا لی ہے بیکٹیریا کے ذریعے سے. اب ہم بیکٹیریا کو دیکھیں تو بیکٹیریا ایک مائکرو آرگنزم ہے یعنی ایک جاندار ہے، تو اس کو ہم نے استعمال کر لیا ہے انسانی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ کس میں آ جاتا ہے؟ وہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر. آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو شکریہ. بائیولوجی پریپریشن کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو لائک کریں. انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز اور لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے. تھینک یو.